नमस्कार। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी द होम कमिंग को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। फाटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फाटिक चक्रवर्ती, ये एक लड़के का नाम है, वॉज द रिंग लीडर। रिंग लीडर मीन्स मतलब सरगना था, सरदार था। एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों का। वन डे, एक दिन, अ प्लान, एक योजना, फॉर न्यू मिस्चीफ, नई शैतानी की, एंटर्ड हिज हेड, उसके दिमाग में आई। एक नई शैतानी की योजना उसके दिमाग में आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा था। लॉग आप जानते होंगे, जो पेड़ का तना होता है मोटा सा, तो वो कटा हुआ पड़ा हुआ था। तो देयर वॉज अ हैवी लॉग, एक भारी तना या भारी लट्ठा था। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी की बालू पर, नदी किनारे पर बालू होती है ढेर सारी, तो उस बालू के ढेर पर, मड फ्लैट का मतलब वो जो बालू का ढेर था नदी के किनारे, उस पर एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड, वेटिंग जो इस इंतजार में था, वो जो लट्ठा था वो इस इंतजार में था, टू बी शेप्ड कि उसको आकार दिया जाए, इनटू अ मास्ट, एक मस्तूल का, फॉर अ बोट, एक नाव के, नाव का जो मस्तूल होता है उसका आकार दिए जाने के लिए वो वहाँ पड़ा हुआ था लट्ठा। हिज प्लान वॉज, उसका प्लान ये था, यानी फाटिक चक्रवर्ती की योजना ये थी, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वो सब साथ मिलकर काम करें। वो कौन, यानी लड़के, गांव के जो उसके लड़के थे, वो सब साथ मिलकर काम करें। टू शिफ्ट, टू शिफ्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, आप अगर बोलें एक शब्द करें तो विस्थापित करने में। टू शिफ्ट, विस्थापित करने में। द लॉग, लट्ठे को, बाय मेन फोर्स, मेन फोर्स का क्या मतलब होता है, शरीर की ताकत लगा के, फिजिकल पावर। मेन फोर्स मीन्स फिजिकल पावर, शारीरिक ताकत। तो शारीरिक ताकत लगाकर लट्ठे को विस्थापित करें सारे लड़के। फ्रॉम इट्स प्लेस, इसकी जगह से, एंड रोल इट अवे, और उसको लुढ़काते हुए ले जाएं। द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का मालिक, ओनर मीन्स मालिक। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, वो क्रोधित होगा। जब उसका लट्ठा लुढ़काते हुए ले जाएंगे गांव के लड़के, तो नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है कि वो गुस्सा होगा, क्रोधित होगा। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा। एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित होगा। वाइल दे वुड ऑल एंजॉय द फन, जबकि वो सारे लड़के आराम से आनंद लेंगे। यानी वो गुस्सा करेगा, आश्चर्य करेगा कि मेरा लट्ठा कहाँ गया, और लड़के सारे मजे करेंगे, आनंद लेंगे। एवरीवन सपोर्टेड द प्रपोजल, हर किसी ने, सपोर्टेड मीन्स समर्थन किया, द प्रपोजल, इस प्रस्ताव का, जो उसके साथी लड़के थे सब ने समर्थन किया, हाँ चलो ये करते हैं। एंड इट वॉज कैरिड यूनेनिमसली, और उसको मतलब ये जो निर्णय लिया गया, इट वॉज कैरिड, ये निर्णय लिया गया, यूनेनिमसली मीन्स सबके सबकी एक राय जब होती है तो उसको बोलते हैं सर्वसम्मति। तो ये जो निर्णय लिया गया वो सर्वसम्मति से लिया गया, सभी की सहमति से लिया गया। सारे लड़के इस बात पर सहमत हो गए कि चलो इस लट्ठे को लुढ़काते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही आनंद शुरू होने वाला था, माखन, फाटिक्स यंग ब्रदर, माखन जो कि फाटिक का छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप, वो जाने कहाँ से घूमता हुआ आ गया, सॉन्टर्ड अप, घूमता हुआ आ गया। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द लॉग, उस लट्ठे के ऊपर।
इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सबके सामने। द बॉयज वर पजल्ड, अब लड़के परेशान हो गए, भाई हमारे सरदार का भाई है, छोटा भाई है सरदार का, तो बच्चे सारे परेशान हो गए। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो सारे लड़के परेशान हो गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक लड़के ने पुश्ड हिम, उसको धक्का दिया माखन को, रेदर टिमिडली, थोड़ा डरते हुए, क्योंकि आखिर फाटिक का छोटा भाई था तो उसने डरते हुए धक्का दिया। एंड टोल्ड हिम टू गेट अप, और उससे कहा कि भैया उठ जा। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन माखन वो तो एकदम अनकंसर्न्ड, मतलब लापरवाही से वहीं बैठा रहा। रिमेन्ड मीन्स बना रहा, बैठा रहा, क्वाइट अनकंसर्न्ड, एकदम लापरवाही से। ही एपियर्ड, वो दिख रहा था, लाइक अ यंग फिलोसोफर, एक छोटा सा दार्शनिक, मेडिटेटिंग, जो कि समाधि लगा रहा हो, ध्यान कर रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। फ्यूटिलिटी मीन्स तुच्छता, अर्थहीनता या निरर्थकता ऑफ गेम्स, खेलों की, यानी जो बड़े ध्यान से बैठा हो एक दार्शनिक और सोच रहा हो कि ये खेल वेल कितनी तुच्छ चीज़ें हैं। जैसे दार्शनिक लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो वो सारे संसार को तुच्छ बताते हैं, ट्रिवियल बताते हैं, फ्यूटाइल बताते हैं, मीनिंगलेस बताते हैं। तो वैसे ही एक छोटे दार्शनिक की तरह वो आराम से बैठा हुआ था। फाटिक वॉज फ्यूरियस, फाटिक को गुस्सा आ गया, फाटिक को क्रोध आ गया। फाटिक वॉज फ्यूरियस, फाटिक को गुस्सा आ गया। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट अप दिस मिनट, अगर तुम इसी मिनट नहीं उठे, आई विल थैश यू, तो मैं तुम्हारी ठुकाई कर दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, अब माखन तो और भी ज़्यादा आराम से बैठ गया। धमकी का कोई असर नहीं हुआ, बड़े भैया ने धमकी दी, उस पर कोई असर नहीं हुआ, और ज़्यादा आराम की स्थिति में वो बैठ गया। कंफर्टेबल पोजीशन, आराम की स्थिति। नाउ अब इफ फाटिक वॉज टू कीप हिज रियल डिग्निटी, फाटिक को अगर अपनी वास्तविक इज्जत रखनी थी बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने, सारे लड़के थे भाई गांव के, अब सबके सामने, और वो उनका सरदार ठहरा, तो उन सबके सामने फाटिक को अपनी इज्जत रखनी थी। और इज्जत रखने के लिए इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसको अपनी धमकी को पूरा करना है। अपनी अभी जो धमकी दी ना ठोकने की, उसे, उस धमकी को या तो पूरा करे, तभी तो इज्जत बचेगी। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका धैर्य, उसका साहस जवाब दे गया। फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्राइसिस मुसीबत के वक्त, भाई मुसीबत थी, पीटेगा भाई को तो ऐसे थोड़ी ना खुद बच जाएगा, घर पर मम्मी भी तो है, तो उसने, उसका जो धैर्य था वो जवाब दे गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपजाऊ दिमाग था, हाउएवर रैपिडली साइज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर, जो उसका उपजाऊ दिमाग था उसमें रैपिडली मीन्स तेजी से, साइज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर, एक नई शैतानी पैदा हो गई उसके दिमाग में, एक नया आइडिया आ गया। विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, और ये जो नई शैतानी थी वो उसके भाई को डिसकम्फर्ट यानी थोड़ी परेशानी में तो डाल देगी। एंड एफर्ड हिज फॉलोअर्स एडिड एम्यूजमेंट, और जो उसके फॉलोअर्स थे, उसके अनुयायी थे, यानी गांव के जो लड़के थे, उनको एडिड एम्यूजमेंट, और ज़्यादा आनंद आएगा। अब उसके दिमाग में ऐसी शैतानी आई जिससे उसके भाई से बदला भी पूरा हो जाएगा, वो भी परेशानी मिलेगी थोड़ी, और जो उसके साथ के लड़के हैं उनको और आनंद आएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने
आदेश दिया, अपने साथी लड़कों को आदेश दिया टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कि लट्ठे को और साथ में माखन को दोनों को साथ साथ लुढ़का दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने वो आदेश सुना। एंड मेड इट अ पॉइंट, और उसने निश्चय कर लिया, पॉइंट ऑफ ऑनर, ये मतलब उसने भी अपनी नाक की बात बना ली, भाई अब तो इज्जत की बात आ गई, तो उसने भी अपनी इज्जत की बात बना ली इसको, टू स्टिक ऑन, चिपके रहना यानी अड़े रहना अपनी बात पर। उसने भी, भाई दोनों तरफ इज्जत का सवाल हो गया अब तो टू स्टिक ऑन मीन्स अड़े रहना, अड़े रहना, उसने भी अपनी इज्जत की बात बना ली। बट लाइक दोज, लेकिन उनकी तरह, लाइक दोज उनकी तरह, किन की तरह, हु अटेम्प्ट, जो कोशिश करते हैं, अर्थली फेम, सांसारिक प्रसिद्धि की, जो लोग दुनिया में प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं इस संसार में, उन्हीं की तरह इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में। ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, उसने ओवरलुक्ड मीन्स अनदेखा कर दिया, द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा था। पेरिल मीन्स खतरा। जैसे बाकी दुनिया के लोग जो कि प्रसिद्धि चाहते हैं, दुनिया में फेमस होना चाहते हैं, वो खतरों को अनदेखा कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, वैसे ही इस वक्त माखन ने खतरा ले लिया था। ही ओवरलुक्ड द फैक्ट दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा था। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, लड़के लट्ठे को धक्का लगाने लगे, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से, कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, 1 2 3 गो, 1 2 3 चलो। एट द वर्ड गो, और जैसे ही शब्द बोला जाता था चलो, द लॉग वेंट आउट, लट्ठा चल दिया, द लॉग वेंट, लट्ठा चल दिया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल, और उस लट्ठे के साथ ही चल दिया माखन का दर्शन, दर्शन शास्त्र, ग्लोरी उसका पूरा वैभव, एंड ऑल और सब कुछ। The other boys shouted themselves hoarse with delight. जो दूसरे लड़के थे वो shouted themselves hoarse. Hoarse means गला फाड़कर चिल्लाए. With delight, खुशी से. But Fatik was a little frightened. लेकिन फाटिक थोड़ा सा डर गया. He knew what was coming. वो जानता था कि क्या होने वाला है. एंड ही वॉज नॉट मिस्टेकन, और वो गलत नहीं था. फॉर, क्योंकि माखन रोज, माखन उठा, फ्रॉम मदर अर्थ, धरती माँ से, ब्लाइंड एज फेट, इतना अंधा जितना कि भाग्य होता है. भाग्य अंधा होता है. तो अब माखन क्योंकि गिरा था तो उसको चोट तो लगी है, तो वो एकदम से अंधा होकर उठा. और अंधा भी कैसे, जैसे भाग्य होता है. एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाते हुए, लाइक द फ्यूरीज. फ्यूरीज ये क्रोध की देवियां हैं और बदले की देवियां हैं. तो उन फ्यूरीज की तरह चिल्लाते हुए, क्रोध की देवियों की तरह चिल्लाते हुए वो उठा. He rushed at Fatik. वो फाटिक की ओर दौड़ा. Scratched his face. उसका चेहरा नोच डाला. Beat him. उसको पीटा. And kicked him. और उसको लात मारी. इतना सब कुछ करने के बाद देखो फिर उसने क्या किया. And then went crying home. और फिर रोता हुआ घर चला गया. इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है, लड़े बरब्बर रोवे ज़्यादा. तो ऐसा ही है ये माखन. मार भी लिया अपने भाई को, उसका चेहरा भी नोच लिया और फिर रोता हुआ घर भी चला गया. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर. तो इस नाटक का पहला अंक
समाप्त हुआ। फाटिक वाइप्ड हिज फेस, फाटिक ने अपना चेहरा पोंछा, एंड सिटिंग डाउन, और बैठते हुए, ऑन द एज ऑफ अ सनकिन बार्ज, एक एज मीन्स होता है किनारा, सनकिन का मतलब होता है डूबी हुई, बार्ज नाव, तो एक डूबी हुई नाव के किनारे पर बैठे हुए, बाय द रिवर बैंक, नदी के किनारे, बिगेन टू निबल, निबल मीन्स कुतरना, तो वो कुतरने लगा, अ पीस ऑफ ग्रास, घास का एक टुकड़ा। अ बोट केम अप, एक नाव आई, टू द लैंडिंग, यानी वहाँ पर उतर, नदी से जमीन की ओर उतरती हुई आई, एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ आदमी, विद ग्रे हेयर, भूरे बालों वाला, एंड डार्क मुस्टैश, और काली मूछों वाला, स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा, उस नाव में से उतरा। ही सॉ द बॉय, उसने लड़के को देखा, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए, यानी लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था, बैठा हुआ था। तो उस आदमी ने, एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फाटिक वेंट ऑन निबलिंग, फाटिक अपना जो चबा रहा था घास का तिनका, उसको चबाता रहा, निबलिंग द ग्रास, उस घास के तिनके को, एंड सैड, और बोला, ओवर देयर, वहाँ पर रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि वो किधर इशारा कर रहा था। द स्ट्रेंजर, अजनबी, आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे फिर से पूछा। ही swung his legs to and fro, उसने अपनी टांगें झुलाईं इधर से उधर, आगे से पीछे, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव के किनारे पर, एंड सेड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो, एंड कंटिन्यूड टू निबल द ग्रास, और घास को चबाता रहा। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उसी पल, अ सर्वेंट केम डाउन, एक सेवक आया, फ्रॉम द हाउस, घर से, एंड टोल्ड फाटिक, और उसने फाटिक को बताया, दैट हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसको बुला रही थी। फाटिक रिफ्यूज्ड टू मूव, फाटिक ने हिलने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया। बट ऑन दिस अकेजन, लेकिन इस वक्त, द सर्वेंट वॉज द मास्टर, जो सेवक था वो मालिक था। ही रफली टुक फाटिक अप, उसने, रफली मीन्स बड़ी लापरवाही से, रफ तरीके से, बड़े भद्दे तरीके से फाटिक को उसने उठाया, एंड कैरिड हिम, और उसको ले गया, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, किकिंग, लात मारते हुए, लात नौकर नहीं मार रहा, लात फाटिक ही मार रहा है, तो वो फाटिक लातें मार रहा था, एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष कर रहा था, इन इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीन, रेज होता है क्रोध, तो जो फाटिक का क्रोध था वो शक्तिहीन था, वो उस सेवक के हाथों से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था, और लातें मारते हुए और संघर्ष करते हुए वो जा रहा था। When फाटिक एंटर्ड द हाउस, जब फाटिक ने घर में प्रवेश किया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसको देखा, एंड कॉल्ड आउट एंग्रीली, और वो गुस्से से चिल्लाई, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने फिर से माखन को मारा ना। फाटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फाटिक ने भी गुस्से से उत्तर दिया, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया, दैट आई हैड, कि मैंने मारा है। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज,
झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फाटिक सेड सडनली, फाटिक ने फिर गुस्से से कहा, आई टेल यू, मैं आपको बता रहा हूं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, आप माखन से ही पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट, लेकिन माखन को ये ही श्रेष्ठ लगा टू स्टिक टू मीन्स अड़े रहना हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पहले कथन पर। क्यों पहला कथन क्या था, वो रोता हुआ आया था नदी के किनारे से और आकर उसने मम्मी से कहा कि मुझे फाटिक ने मारा है। तो इस कथन से ही चिपके रहना, इस कथन पर ही अड़े रहना उसको सही लगा। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फाटिक डिड हिट मी, फाटिक ने मुझे मारा था। फाटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फाटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही रश्ड एट माखन, वो माखन की ओर दौड़ा एंड रेन्ड ऑन हिम अ शावर ऑफ ब्लोज, और उसके ऊपर घूंसों की बारिश कर दी। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंड दैट, और ले, एंड दैट, और ले, फॉर टेलिंग लाइज, ये झूठ बोलेगा, ले और ले। हिज मदर टुक माखन साइड, अब उसके सामने ही मार रहा है माखन को, तो माखन की साइड ही लेगी मम्मी, तो माँ ने माखन का पक्ष लिया। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, एंड पुल्ड फाटिक अवे, और फाटिक को खींचकर दूर कर दिया। रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल विगर, जो घूंसे थे जो उसने अभी माखन को मारे थे फाटिक ने, तो उसके उन घूंसों को रिटर्निंग वापस करते हुए विद इक्वल विगर, उतनी ही ताकत से, यानी जितने घूंसे फाटिक ने माखन को लगाए उतने ही घूंसे फिर माँ ने फाटिक को लगाए। व्हेन फाटिक पुश्ड हर असाइड, जब फाटिक ने उसको एक तरफ धक्का दे दिया, शी शाउटेड आउट, तो वो जोर से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या कमबख्त, दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, अपनी माँ को मारेगा क्या। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट, इसी क्रिटिकल मोमेंट पर, इसी पल ऐसा हुआ दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, कि वो भूरे बालों वाला अजनबी अराइव्ड, आ पहुंचा। ही आस्क्ड व्हाट हैड अकर्ड, उसने पूछा क्या हुआ। फाटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फाटिक दिखने लगा, शीपिश मीन्स दबा हुआ सा, शीप जो भेड़ होती है वो बड़ी सीधी साधी सी होती है, तो शीपिश दिखने लगा यानी सीधा साधा सा, और अशेम्ड और शर्मिंदा सा दिखने लगा। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे को कदम रखा, पीछे को हटी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज्ड इनटू सरप्राइज, तो उसका क्रोध विस्मय में बदल गया, आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया, और क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, अरे दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ गए। एज शी सैड दीज वर्ड्स, जब उसने ये शब्द बोले, शी बोड टू द ग्राउंड, वो झुकी जमीन की ओर, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके चरण स्पर्श किए। हर ब्रदर विशंभर, उसके भाई विशंभर, हैड गॉन अवे, जा चुके थे। सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के बाद शीघ्र ही, एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बम्बई में अपना व्यापार प्रारंभ किया था। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, वो स्वयं भी अपने पति को खो चुकी थी यानी विधवा हो चुकी थी। वाइल ही वॉज देयर, जब वो वहाँ थे यानी जब विशंबर
बम्बई में ही थे, अपना बिजनेस कर रहे थे। इसी बीच ये जो फाटिक की माँ है वो अपने पति को खो चुकी थी। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा। विशंबर अब वापस कैलकाटा आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और उन्होंने तुरंत इंक्वायरीज मीन्स पूछताछ की थी, कंसर्निंग हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। एज सुन एज ही फाउंड आउट, जैसे ही उनको पता चला, एज सुन एज जैसे ही उनको पता चला, वेयर शी वॉज, कि वो कहाँ पर है, ही हैड हेसेंड टू सी हर, तो वो जल्दी से उसको देखने चले आए। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा कि हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं वो कहाँ पर है, जैसे ही उनको पता लगा कि वो कहाँ पर है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इस चीज़ को लिखते हैं तो वेयर शी वॉज, ही हेसेंड टू हर सी हर, वो उसको देखने चले आए। तो ये जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तब ये रूल्स पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड, भाई ने पूछा, हाउ द टू बॉयज वर बीइंग ब्रॉट अप, कि दोनों लड़के कैसे बड़े हो रहे थे, कैसे पल रहे थे। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, तो उनको उनकी बहन ने बताया, दैट फाटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, कि फाटिक लगातार, परपेचुअल मीन्स लगातार, न्यूसेंस मीन्स परेशानी खड़ी करता है। ही वॉज लेजी, वो आलसी था। डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी था। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी और डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी, जो बात नहीं मानता, अवज्ञाकारी था। एंड वाइल्ड, और जंगली था, यानी सभ्य नहीं था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा था जैसे कि सोना हो, यानी माखन खरा सोना था। एज क्वाइट एज अ लैम्ब, इतना सीधा था, इतना शांत था जैसे कि मेमना होता है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बड़ा शौकीन था। विशंबर काइंडली ऑफर्ड, विशंबर ने दयालुता से, ऑफर्ड मीन्स प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव रखा, टू टेक फाटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, फाटिक को अपनी बहन के हाथों से ले जाने का, यानी विशंबर ने ये प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊं। एंड एजुकेट हिम, और उसको पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। विद हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। इन कैलकाटा, कैलकाटा में, यानी वो कैलकाटा में रहते थे और उनके बच्चे थे जो कि वहाँ पे पढ़ते थे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अपनी बहन के सामने कि मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊं और अपने बच्चों के साथ पढ़ा लूँ उसे। द विडोड मदर रेडीली एग्रीड, विधवा माँ जल्दी से तैयार हो गई, तुरंत तैयार हो गई। When his uncle asked फाटिक, जब उसके मामा ने फाटिक को पूछा, if he would like to go to कैलकाटा with him, कि क्या वो उनके साथ कैलकाटा जाना चाहेगा। His joy knew no bounds, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। And he said, और वो बोला, ओ यस यस अंकल, अरे हाँ हाँ मामा। इन अ वे, इस तरीके से, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जिससे ये स्पष्ट हो गया, दैट ही मेंट इट, कि वो ऐसा चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, ये एक इमेंस मीन्स बहुत बड़ा, रिलीफ था मतलब आराम था, या आप कह सकते हैं कि सुकून था। टू द मदर, माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ फाटिक, फाटिक से छुटकारा पाना। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उसके अंदर प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह था, अगेंस्ट द बॉय, लड़के के खिलाफ। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स,
और दोनों भाइयों में कोई प्यार नहीं था। नो लव वॉज लॉस्ट, ये एक ईडियम है, तो इसका मतलब है कि कोई प्यार नहीं था दोनों भाइयों के बीच में। शी वॉज इन डेली फियर, वो लगातार रोजाना इस डर में रहती थी दैट ही वुड सम डे, कि वो किसी दिन, यानी फाटिक किसी दिन, एदर ड्राउन माखन, या तो नदी में डुबो देगा माखन को, ड्राई माखन इन द रिवर, माखन को नदी में डुबो देगा, और ब्रेक हिज हेड, या फिर उसका सिर तोड़ देगा इन अ फाइट, लड़ाई में, और अर्ज हिम, या फिर उसको खींच ले जाएगा ऑन इनटू सम डेंजर, किसी खतरे में। एट द सेम टाइम, और उसी समय, शी वॉज अ लिटिल डिस्ट्रेस्ड, तो वो थोड़ी परेशान थी, टू सी फाटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू लीव हिज होम। फाटिक की एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा, ईगरनेस उत्सुकता, फाटिक की तीव्र उत्सुकता को देखकर टू लीव हिज होम, अपना घर छोड़ने के लिए, यानी एक तरफ तो वो परेशान भी थी और चाहती थी कि फाटिक मामा के साथ चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो थोड़ी परेशान भी थी ये देखकर कि फाटिक जाने को इतना उत्सुक क्यों है, इतना तैयार क्यों है, उसने मना क्यों नहीं किया जाने के लिए। फाटिक एज सून एज ऑल वॉज सेटल्ड, फाटिक जबकि सब कुछ तैयार हो गया था, सब कुछ तय हो गया था, केप्ट आस्किंग हिज अंकल, अपने मामा जी से पूछता रहा एवरी मिनट, हर मिनट, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वो कब निकलेंगे, कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस ऑल डे, वो पूरे दिन उत्साहित रहता था। ऑन पिंस का मतलब उत्साहित रहता था, विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ, एंड ले अवेक, और जगता रहता था, मोस्ट ऑफ द नाइट, ज़्यादातर रात को, सारी रात जगता रहता था और बहुत उत्साहित रहता था, उत्तेजित रहता था। ही बिक्वीथ्स, बिक्वीथ मीन्स होता है दे देना, किसी को समर्पित कर देना, तो उसने दे दिया टू माखन, माखन को, इन परपेचुइटी, इन परपेचुइटी मतलब हमेशा के लिए, उसने माखन को हमेशा के लिए दे दिया, हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने की रॉड, मछली पकड़ने का कांटा हमेशा के लिए माखन को दे दिया, ले भाई तू रख ले ये। हिज बिग नाइफ, अपना बड़ा वाला चाकू, एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे, वैसे देता नहीं था, यानी आपने देखा होगा भाइयों में थोड़ा सा राइवलरी रहती है और वो अपनी चीज़ देते नहीं है एक दूसरे को, तो लेकिन अब क्योंकि जा रहा है फाटिक घर छोड़कर, तो वो भाई को सारी चीज़ें दे दे रहा है कि भाई ले तू मेरा मछली पकड़ने का कांटा भी रख ले, मेरा ये बड़ा वाला चाकू भी रख ले, मेरे सारे कंचे भी रख ले, जो जो उसकी प्रिय चीज़ें थीं वो सब अब उसने माखन को दे दी। इंडीड, वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, इस विदाई के समय पर, हिज जेनरोसिटी, उसकी विशाल हृदयता, टुवर्ड्स माखन, माखन के प्रति, वॉज अनबाउंडेड, असीमित हो गई थी। पहले तो कुछ भी नहीं देता था, लेकिन अब उसकी विशाल हृदयता असीमित हो गई थी, सब कुछ दिए जा रहा था उसको। When they reached कैलकटा, जब वो कैलकटा पहुँचे, फाटिक met his aunt for the first time, तो फाटिक पहली बार अपनी मामी से मिला। She was by no means pleased, वो किसी भी तरह खुश नहीं हुई थी, with this unnecessary addition, इस unnecessary means अनावश्यक, addition वृद्धि, टू हर फैमिली, अपने परिवार में, ये अनावश्यक वृद्धि हो गई थी उसके परिवार में और उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट एनफ,
शी फाउंड, उसको लगते थे, हर ओन 3 बॉयज, अपने खुद के 3 लड़के, क्वाइट एनफ, बहुत ज़्यादा, टू मैनेज, संभालने के लिए, विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, बिना किसी और को बुलाए, एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और गांव के एक लड़के को, 14 साल के लड़के को लाना, इनटू देयर मिडेस्ट, उनके बीच में, वॉज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत ज़्यादा कष्टदायक था। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, विशंबर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, ये इनडिस्क्रेशन मीन्स ये नासमझी करने से पहले विशंबर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, कोई और ज़्यादा बुरी परेशानी नहीं है, देन अ बॉय, एक लड़के से बढ़कर, एट द एज ऑफ 14, जो 14 साल का हो। ही इज़ नेदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, ये जो लड़का होता है 14 साल का, वो ना तो ऑर्नामेंटल खूबसूरत होता है, नॉर यूजफुल, ना ही उपयोगी होता है। जो 14 साल के लड़के हैं वो बुरा मान जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू शावर अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर प्रेम की बारिश करना, शावर बारिश करना, अफेक्शन प्रेम की, ऑन हिम उसके ऊपर, एज ऑन अ स्मॉलर बॉय, जैसे कि एक छोटे लड़के पर की जा सकती है। छोटा बच्चा होता है तो उसके ऊपर उसको सभी प्यार करते हैं, अब भाई थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वैसे तो प्यार नहीं करते सभी लोग, तो असंभव होता है उसके ऊपर प्रेम की बारिश करना। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रास्ते में आता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स, ये लिप्स नहीं होगा, लिस्प होगा, LISP, लिस्प। लिस्प का क्या मतलब होता है, हकलाना, लड़खड़ाना। तो इफ़ ही टॉक्स, अगर वो बात करता है, विद अ चाइल्डिश लिस्प, चाइल्डिश होता है बच्चे की तरह, लिस्प मीन्स हकलाते हुए, लड़खड़ाते हुए, अगर वो बच्चे की तरह हकलाते हुए बात करता है, ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तो उसको बेबी कहा जाता है कि क्या बच्चे की तरह बात कर रहे हो। अगर वो बच्चे की तरह बात करे तो उसको डांटते हैं, क्या बच्चे की तरह बात करते हो, तुम अब बड़े हो गए हो। और दूसरी तरफ, एंड इफ इन अ ग्रोन अप वे, और अगर वो बड़ों की तरह बात करे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको बदतमीज कहा जाता है। क्या बदतमीजी की बातें कर रहे हो, अभी तुम छोटे हो, बड़ों की बातों में मत पड़ा करो। तो बेचारे जो टीनेजर लड़का होता है उसको दोनों तरफ से डांट पड़ती है, छोटों की तरह बात करे तो अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और बड़ों की तरह बात करे तो अभी तुम छोटे हो, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। बेचारे को बहुत डांट पड़ती है। इनफैक्ट, वास्तव में, टॉक ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की बात, फ्रॉम हिम, जो उसके द्वारा की जाती है, इज रिसेंटेड, उस पर लोग क्रोध करते हैं। रिसेंट मीन्स गुस्सा करना, उसके ओर से आने वाली हर एक बात पर गुस्सा किया जाता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर वो अनअट्रैक्टिव मीन्स अनाकर्षक, अनाकर्षक यानी जो आकर्षक नहीं है, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक और अनअट्रैक्टिव अनाकर्षक, अनाकर्षक और ग्रोइंग एज बढ़ती हुई उम्र पर होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है। विद इनडिसेंट हेस्ट, इनडिसेंट जो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जल्दी से, हेस्ट मीन्स जल्दी,
तो वो बहुत जल्दी अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है, यानी उसके कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते जाते हैं, क्योंकि ग्रो कर रहा होता है टीनेज में बच्चा, तो उसके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और वो अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी आवाज़ होर्स मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, फटे बांस की जैसी हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्विवर्स, और उसकी आवाज़ ब्रेक्स फटती है, एंड क्विवर्स और कपकपाती है, लड़खड़ाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा अचानक से एंगुलर होने लगता है, लंबा होने लगता है, एंड अनसाइटली, और थोड़ा बदसूरत सा होने लगता है, क्योंकि दाढ़ी आने लगती है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फेस थोड़ा लंबा हो गया है। इट इज़ ईजी, आसान होता है, टू एक्सक्यूज मीन्स माफ़ करना, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। शॉर्ट कमिंग्स मतलब गलतियाँ, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन की, यानी जो छोटा बच्चा है या बचपन में जो गलतियाँ करता है उसको माफ़ करना आसान होता है। बट इट इज़ हार्ड, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस, अनअवॉइडेबल जिनसे बचा नहीं जा सकता, अवश्यम भावी, लैप्सेस गलतियाँ, इन अ बॉय ऑफ 14, 14 साल के लड़के की, 14 साल के लड़के की गलतियों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। छोटे बच्चे की गलतियाँ तो माफ़ हो जाती हैं। ही बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, वो बन जाता है, ही बिकम्स वो बन जाता है, पेनफुली दर्दनाक रूप से, सेल्फ कॉन्शियस मीन्स सचेत। एंड व्हेन ही टॉक्स, और जब वो बात करता है, विद एल्डरली पीपल, बड़े लोगों से, ही इज़ एदर अनड्यूली फॉरवर्ड, तो वो या तो अनड्यूली फॉरवर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड तरीके से बात करता है, मतलब बहुत बेहिचक तरीके से बात करता है, बहुत आगे बढ़कर बात करता है, और एल्स सो अनड्यूली शाई, या फिर बहुत ज़्यादा शाई शर्मीले तरीके से, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस, या फिर वो इतने शर्मीले तरीके से बात करता है, दैट ही अपीयर्स कि वो प्रतीत होता है, अशेम्ड शर्मिंदा, ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस अपने स्वयं के अस्तित्व पर। यट फिर भी, इट इज़ एट दिस एज, इसी उम्र में ऐसा होता है, दैट इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, कि अपने हृदय की गहराइयों में, अ यंग लैड, एक छोटा लड़का, मोस्ट क्रेव्स, सबसे ज़्यादा चाहता है, क्रेव मीन्स चाहना, रिकग्निशन पहचान, मान्यता, एंड लव और प्रेम, एंड ही बिकम्स और वो बन जाता है, द डिवोटेड स्लेव समर्पित गुलाम, ऑफ एनीवन किसी भी व्यक्ति का, हु शोज हिम कंसिडरेशन जो उसके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम दिखाए, उसको थोड़ा सा भी पहचान दे, उसको थोड़ी सी भी मान्यता दे या सम्मान दे, उसका वो गुलाम बन जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी, डेयर मीन्स हिम्मत करना, ओपनली खुलकर, लव हिम उसको प्यार करने की, कोई भी खुलकर प्यार करने की उसको हिम्मत नहीं करता, फॉर क्योंकि, दैट वुड बी रिगार्डेड ये माना जाएगा, एज अनड्यू इंडल्जेंस, अनड्यू मीन्स अनुपयुक्त, इंडल्जेंस लिप्तता, ये अनुपयुक्त लिप्तता मानी जाएगी, मतलब लोग कहेंगे क्या सर पर चढ़ा लिया है लड़के को, है बिगाड़ के रख दिया लड़के को, तो उसको बहुत ज़्यादा खुल के प्यार भी नहीं किया जा सकता, उसको डांटा जाता है। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसलिए ये लड़के के लिए बुरा है, यानी ये माना जाता है अगर कोई टीनेजर लड़के को बहुत प्यार करे और उसकी बातें माने या बातें सुने, तो ये कहा जाता है कि ये लड़के को बिगाड़ रहे हैं,
तो उसके लिए ये बुरा माना जाता है। देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, इसलिए वो लड़के के लिए बुरा है। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, सो यहाँ वॉट की जगह दैट होना चाहिए। सो दैट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग दोनों का मतलब है डांट फटकार। स्कोल्ड मीन्स भी डांटना, चाइड मीन्स भी फटकारना। तो डांट फटकार के साथ ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, उसकी हालत हो जाती है एक आवारा कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते को डांटा फटकारा जाता है, ऐसी हालत उसकी हो जाती है। दैट हैज़ लॉस्ट इट्स मास्टर, जो अपने मालिक को खो चुका हो। हिज ओन होम, उसका खुद का घर, इज द ओनली पैराडाइज, एकमात्र स्वर्ग होता है। दैट अ बॉय ऑफ 14 कैन नो, जो 14 साल का एक लड़का जान सकता है। यानी 14 साल के लड़के के लिए अपना खुद का घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, किसी अजनबी घर में रहना। विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ। इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, वो टॉर्चर से यानी कष्ट से, अत्याचार से थोड़ा ही कम है। यानी एक तरीके का अत्याचार है किसी टीनेजर लड़के को दूसरे घर में, अजनबी घर में, अजनबी लोगों के बीच रहने के लिए भेज देना। वाइल इट इज़ द हाइट ऑफ ब्लिस, जबकि ये हाइट मीन्स पराकाष्ठा है, ऑफ ब्लिस आनंद की। टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ विमेन, रिसीव प्राप्त करना, काइंड लुक्स यानी दया दृष्टि, ऑफ विमेन महिलाओं की। एंड नेवर टू सफ़र देयर स्लाइड्स, और कभी भी उनका स्लाइड मतलब बुरा व्यवहार, सफ़र मीन्स सामना करना। यदि कभी भी महिलाओं के तरफ से बुरे व्यवहार का सामना न करना पड़े और उनकी दया दृष्टि प्राप्त हो, तो ये आनंद की पराकाष्ठा है। वाइल इट इज़ द हाइट ऑफ ब्लिस, ये आनंद की पराकाष्ठा है। टू रिसीव प्राप्त करना, द काइंड लुक्स ऑफ विमेन महिलाओं की दया दृष्टि। एंड नेवर टू सफ़र देयर स्लाइड्स, और कभी उनके बुरे व्यवहार का सामना न करना। इट वॉज एंग्विश टू फाटिक, ये एंग्विश मीन्स चिंता, ये फाटिक के लिए चिंता का विषय था। टू बी बन जाना, इन अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम अनचाहा, गेस्ट मेहमान, ये अनचाहा मेहमान बन गया था, तो ये उसके लिए अब चिंता का विषय था। इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, डेस्पाइज्ड नफरत किए जाना, एंड स्लाइटेड और दुर्व्यवहार किया जाना, बाय हिज एल्डरली वुमन, इस वयस्क महिला के द्वारा। ये वयस्क महिला उससे नफरत करती थी और हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। इफ शी एवर आस्क्ड हिम, अगर वो कभी कहती थी उससे, टू डू एनीथिंग फॉर हर, कि वो उसका कोई काम कर दे, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वो इतना प्रसन्न होता था। दैट हिज जॉय वुड सीम एग्जेजरेटेड, कि उसका आनंद, उसकी खुशी एग्जेजरेटेड बहुत ज़्यादा दिखती थी। यानी उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता था, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। एंड देन शी वुड टेल हिम, और तब वो उसको कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि बेवकूफ़ी मत करो। यानी वो बहुत खुश हो जाता था जब एक तो काम की कहती थी और वो खुश हो जाता था। वो खुश हो जाता था तो उसे डांट पड़ती थी कि बेवकूफ़ी मत करो। बट टू गेट ऑन हिज ओन लेसन्स, बल्कि अपना खुद का सबक याद करे और बेवकूफ़ी ना करे। दिस कॉन्स्टेंट नेग्लेक्ट, ये निरंतर उपेक्षा, गेव फाटिक, इसने फाटिक को दी, ए फीलिंग, एक भावना, ऑफ ऑलमोस्ट फिजिकल ऑपरेशन,
लगभग शारीरिक अत्याचार की। यानी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सिर्फ मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर भी अत्याचार हो रहा हो। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो जाना चाहता था, इनटू द ओपन कंट्री, खुले हुए देहात में। कंट्री का अर्थ यहाँ देहात है। कंट्री मीन्स देश होता है और देहात भी होता है, तो यहाँ कंट्री मीन्स देहात, गांव। तो वो खुले हुए गांव में, खुले हुए देहात में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स, और अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को भरना चाहता था विद फ्रेश एयर, ताज़ी हवा से। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन उसके सामने जाने के लिए कोई भी खुला हुआ देहात नहीं था, कोई भी खुला हुआ गांव नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, हर ओर घिरा हुआ, बाय कैलकटा हाउसेस, कलकत्ते के घरों से, एंड वॉल्स, और दीवारों से। ही वुड ड्रीम, वो सपना देखा करता था, नाइट आफ्टर नाइट, एक के बाद दूसरी रात, यानी हर रात वो सपना देखा करता था, ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर का। एंड लॉन्ग, और इच्छा करता था, चाहता था, लॉन्ग मीन्स चाहना, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, वहाँ वापस जाने की। ही रिमेंबर्ड, वो याद किया करता था, द ग्लोरियस मीडो। ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स तो वैसे वैभवशाली होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है हरे भरे। मीडो, घास के मैदान। तो वो याद करता था हरे भरे घास के मैदानों को। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो पतंग उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, सारे के सारे दिन, पूरे दिन जहाँ वो पतंग उड़ाया करता था। एंड ब्रॉड रिवर बैंक्स, और वो लंबे चौड़े नदी के किनारे। वेयर ही वुड वॉन्डर, जहाँ वो घूमा करता था, द लाइव लॉन्ग डे, पूरे के पूरे दिन। सिंगिंग, गाता हुआ, एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और खुशी से चिल्लाता हुआ। द नैरो ब्रुक्स, संकरे झरने। वेयर ही कुड डाइव, जहाँ वो गोताखोरी कर सकता था, डाइव मीन्स गोता लगाना, एंड स्विम, और तैर सकता था, वेन एवर ही लाइक्ड, जब कभी भी वो चाहता था। ही थॉट, वो सोचा करता था, ऑफ द बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, अपने साथी लड़कों के झुंड के बारे में। ओवर हुम, जिनके ऊपर ही वॉज डेस्पॉट, वो राज करता था, वो तानाशाही करता था। एंड एबव ऑल, और सबसे ज़्यादा, थॉट ऑफ, वो सोचा करता था, इवन दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपनी उस तानाशाह माँ के बारे में। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके अंदर उसके खिलाफ इतना पूर्वाग्रह था। प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह एक नेगेटिव भावना होती है, एक नकारात्मक भावना होती है, जो ये मान के चलती है कि सामने वाला आदमी गलत ही है। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह, ऐसी भावना कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। तो उस माँ के बारे में वो सोचता था, जो कि एक तानाशाह की तरह थी और जो हमेशा उसको गलत ही सोचती थी। यानी उसने मारा है या नहीं मारा है माखन को, हमेशा यही मानती थी कि हाँ माखन को मारा है। तो अपनी उस माँ के बारे में भी वो सोचता था, उसको याद करता था वो। फिल्ड हिज माइंड डे एंड नाइट, और ये सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क को भरे रहती थीं। फिल्ड हिज माइंड, उसके मस्तिष्क को भरे रहती थीं, डे एंड नाइट, रात और दिन। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम,
लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जानवरों के अंदर होता है, अ लॉन्गिंग, एक इच्छा, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लव्ड वंस, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लव्ड वंस, यानी अपने प्रिय लोगों के साथ रहने की उसकी जो इच्छा होती थी हमेशा, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लव्ड वंस, अपने प्रिय लोगों के साथ रहने की। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, एक इनएक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल होता है जिसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, और इनएक्सप्रेसिबल जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो एक अनअभिव्यक्त यानी जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी एक विस्टफुलनेस मीन्स इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो कि अभिव्यक्त नहीं की जा सकती थी। ड्यूरिंग एब्सेंस, एब्सेंस के दौरान, अनुपस्थिति के दौरान, अ साइलेंट क्राई, एक शांत हूक, एक सुबकी, एक विलाप, ऑफ द इनमोस्ट हार्ट, उसके अंतर्मन का, उसके हृदय का, फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए, लाइक द लोइंग ऑफ अ काफ, जैसे कि एक बछड़ा रम्हा रहा हो, काफ मीन्स बछड़ा और लोइंग मीन्स रम्हाना, जैसे कि एक बछड़ा रम्हा रहा हो, इन द ट्विलाइट, शाम के समय। ट्विलाइट गोधूली वेला होती है, शाम को जब जानवर अपने चारावाहों से लौटकर घर आते हैं तो वो जो समय होता है, बछड़ा अपनी माँ जो होती है उसकी गाय माता, उसके साथ रहना चाहता है, वो रम्हाता है अपनी माँ के लिए। तो ऐसे ही ये बछड़ा भी अपनी गाय के लिए रम्हाता था, ये बच्चा भी, लड़का भी अपनी माँ को याद करता था शाम के समय। दिस लव, ये प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि लगभग एक जानवर जैसी इंस्टिंक्ट थी। इंस्टिंक्ट क्या होती है? वो चीज़ें जिनको लेकर हम पैदा होते हैं, और कुछ इंस्टिंक्ट जानवरों में भी होती हैं, जैसे जो बछड़ा है वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है, जो जब तक छोटा होता है तो वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। तो ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है जो कि इंसानों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है ये इंस्टिंक्ट। तो वैसी ही एक एनिमल इंस्टिंक्ट, जानवरों जैसी एक आदत, एक इच्छा उसके अंदर पैदा होती थी अपनी माँ के पास जाने की। स्टर्ड द हार्ट, उसके हृदय को झंझोड़ती थी। स्टर्ड मसोसती थी, झंझोड़ती थी, द हार्ट, हृदय को, ऑफ दिस शाई, नर्वस, थिन, अनकोथ एंड अगली बॉय। इस शाई मीन्स शर्मीले, नर्वस घबराए हुए, थिन दुबले पतले, अनकोथ मीन्स जो खूबसूरत नहीं है, बेकार सा दिखने वाला, अगली तो बदसूरत होता ही है, तो जो सुंदर नहीं है, और शर्मीला है, घबराया हुआ है, दुबला पतला है, ऐसा लड़का, इसके हृदय को ये सारी चीज़ें झंझोड़ती थीं। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसको कोई भी समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन लगातार ये उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। PREY, प्रेम का मतलब होता है शिकार करना, तो ये उसके दिमाग पर का शिकार कर रहा था, मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पर हावी हो रही थीं, बार बार उसको वो चीज़ें याद आ रही थीं, हॉन्ट कर रही थीं उसको। There was no more backward boy in the whole school than Fatik, यानी कोई भी, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा हुआ, कोई भी और ज़्यादा पिछड़ा हुआ लड़का नहीं था, इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में, देन फाटिक, फाटिक से। ही गेप्ड, वो मुंह फाड़ जाता था, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और चुप रहता था, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब जो टीचर था, शिक्षक था, उससे
सवाल करता था, प्रश्न पूछता था तो वो मुंह फाड़ जाता था और चुप हो जाता था। एंड लाइक एन ओवरलेडन आस, और एक ओवरलेडन मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा लदे हुए, आस गधे की तरह, ज़रूरत से ज़्यादा लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली सफर्ड, पेशेंटली धैर्यपूर्वक सफर्ड कष्ट उठाता था या सहन करता था द मेनी थ्रैशिंग्स, वो बार बार होने वाली पिटाई, मैनी थ्रैशिंग्स बहुत सारी पिटाई को, दैट वर मीटेड आउट टू हिम, जो कि उसकी की जाती थी, टीचर के द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी, जवाब देता नहीं था तो टीचर मारते थे। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे, he stood, वो खड़ा हो जाता था, wistfully, कुछ इच्छाएं लिए हुए, कुछ अरमान लिए हुए, by the window, खिड़की के समीप, and gazed, और देखा करता था, घूरा करता था, on the roofs, छतों पर, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर के मकानों की, एंड इफ बाय चांस, और यदि संयोगवश, ही स्पाइड, वो देख लेता था, चिल्ड्रन, बच्चों को, प्लेइंग, खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरेस, खुली हुई, टेरेस क्या होती है, मुंडेर, मुड़गेली, तो खुली हुई मुंडेर पर, ऑफ अ रूफ, छत की। हिज हार्ट वुड एक, उसका हृदय दुखने लगता था, विद लॉन्गिंग, इच्छा के साथ। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप, ही समन्ड अप, उसने इकट्ठा किया, ऑल हिज करेज, अपना पूरा साहस, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो जब तक छुट्टियाँ आएँ, यानी छुट्टी होने तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम, लेकिन छुट्टियाँ तो नहीं आएंगी, टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक, अक्टूबर से पहले छुट्टियां नहीं होंगी। एंड देयर वॉज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू वेट, और अभी भी एक लंबा समय था इंतज़ार करने के लिए। अक्टूबर में दशहरा होता है तो दशहरे की छुट्टियां होती हैं। वन डे, एक दिन, फाटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, फाटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताब की सहायता के साथ भी, ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, उसके लिए बहुत कठिन होता था, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपना पाठ तैयार करना। बट नाउ, लेकिन अब, इट बिकेम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया, अब तो किताब ही खो गई थी तो बिल्कुल ही असंभव हो गया पाठ तैयार करना। डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, द टीचर केन्ड हिम, शिक्षक ने उसको, केन, केन होता है बेंत, तो बेंत से उसकी पिटाई की, अनमर्सीफुली, निर्दयता से। ही बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, ही बिकेम, वो हो गया, सो एब्जेक्टली, इतनी बुरी तरह, मिजरेबल मीन्स कष्टदायक या कष्टमय, दैट, के, इवन हिज कजिन्स, यहाँ तक कि उसके कज़न, कज़न मीन्स उसके जो मामा के बेटे थे, ममेरे भाई, उसके ममेरे भाई भी, वर अशेम्ड, शर्मिंदा होने लगे, टू ओन हिम, उसको अपना कहने में, उसको अपना भाई कहने में, उसके ममेरे भाई शर्मिंदा होने लगे। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम, वो उसका मजाक बनाने लगे और उसका अपमान करने लगे, मोर देन इवन द अदर बॉयज डिड,
उन लड़कों से भी ज़्यादा, मतलब दूसरे लड़के जितना मजाक बनाते थे, जितना अपमान करते थे फाटिक का, उससे कहीं ज़्यादा उसके ममेरे भाई उसका अपमान करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी मामी के पास गया, एंड टोल्ड हर, और उसको बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसकी किताब खो गई है। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति या हाव भाव, चेहरे पे जो उसके भाव आया ये सुन के कि किताब खो गई है, तो भाव कैसा आया? ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट, बहुत ज़्यादा नफरत का। तो बहुत ज़्यादा नफरत के हाव भाव के साथ शी बर्स्ट आउट, वो फट पड़ी। यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लोट, तुम दुष्ट, बेवकूफ, पागल, गावड़ी लड़के। कंट्री लाउड, कंट्री मतलब गावड़ी लड़के। गावड़ी बोलते हैं शहर में जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे या थोड़े बहुत शहर में रह लेते हैं, जो शुरू से शहर में पढ़े रहे हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो थोड़े समय से शहर में रह रहे हैं, थोड़ा सा जिनके पास पैसा आ जाता है और जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, वो गांव के लोगों को अपमानित करते हैं ऐसे कहकर, गामड़ी, या फिर कुछ लोग बोलते हैं देहाती कुल्लड़। तो ऐसे ही उसकी मामी बोली, तुम बेवकूफ़ देहाती कुल्लड़, कंट्री लाउड, हाउ कैन आई अफोर्ड यू, मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब मैं, टू बाय यू, यानी मैं तुम्हारे लिए कैसे खरीद सकती हूँ, न्यू बुक्स, नई किताबें, 5 times a month, एक महीने में 5 बार मैं तुम्हारे लिए कैसे किताब खरीद सकती हूँ। When I have my own family, जब मेरे पास खुद का परिवार है, टू लुक आफ्टर, देखने के लिए, संभालने के लिए, जब मेरे पास खुद का परिवार है तो मैं तुम्हारे लिए 5 बार किताबें कैसे खरीद सकती हूँ। That night, उस रात, on his way back from school, स्कूल से वापस आते समय, फाटिक हैड अ बैड हेडेक, फाटिक को बुरी तरह सिर में दर्द हो रहा था, एंड अ शिवरिंग फिट, और उसको कपकपी छूट रही थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही वॉज गोइंग टू हैव, कि उसको होने वाला है, एन अटैक ऑफ मलेरिया, मलेरिया का अटैक, यानी उसको मलेरिया होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर, उसका एक बड़ा डर, वॉज था, दैट ही माइट बी अ न्यूसेंस, कि वो परेशानी का सबब बन जाएगा, टू हिज आंट, अपनी मामी के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फाटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फाटिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्च इन द नेबरहुड, पड़ोस में खोज, प्रूव्ड फ्यूटाइल, बेकार साबित हुई, व्यर्थ साबित हुई। द रेन हैड बीन पोरिंग, बारिश हो रही थी, इन टोरेंट्स मीन्स मूसलाधार, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऑल नाइट, पूरी रात। एंड दोज, और वो लोग, हु वेंट आउट, जो बाहर गए, टू लुक फॉर द बॉय, लड़के को तलाश करने, वर ड्रेंच्ड, भीग गए थे, टू द स्किन मीन्स अपनी त्वचा तक, मतलब अंदर तक भीग गए थे। एट लास्ट, अंत में, विशंबर आस्क्ड द पुलिस, विशंबर ने पुलिस से कहा, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। एट नाइट फॉल, रात में, अ पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी, स्टॉप्ड, रुकी, एट द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड,
और गलियां पानी से भरी हुई थीं। 2 constables, 2 सिपाही, कैरिड फाटिक आउट, फाटिक को लाए, इन देयर आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड प्लेस्ड हिम, और उसको रख दिया, बिफोर विशंबर, विशंबर के सामने। ही वॉज वेट, वो गीला था, थ्रू, पूरी तरह, फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पांव तक, कवर्ड विद मड, कीचड़ से ढका हुआ था, कीचड़ से सना हुआ था। वाइल हिज फेस एंड आइज, जबकि उसका चेहरा और उसकी आंखें वर फ्लश्ड, लाल पड़ गए थे, विद फीवर, बुखार से, एंड हिज लिम्स, और उसके अंग, वर ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे। विशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, विशंबर उसको अपनी बाहों में भरकर ले गए, एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस, और उसको घर के अंदर ले आए। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसको देखा, she exclaimed, वो चिल्लाई, what a heap of trouble, कितना मुसीबतों का पहाड़, this boy has given us, इस लड़के ने हमको दिया है, इस लड़के ने हमको कितना मुसीबत दी है, कितने कष्ट दिए हैं। Hadn't you better send him home, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उसको घर भेज दो। फाटिक हर्ड हिज वर्ड्स, हर्ड हर वर्ड्स, फाटिक ने उसके शब्द सुने, एंड सॉब्ड अलाउड, और जोर जोर से सुबका, जोर जोर से रोया। अंकल, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वो मुझे वापस घसीट कर ले आए। द फीवर रैपिडली इंक्रीज्ड, बुखार तेजी से बढ़ गया, एंड थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात, द बॉय वॉज डेलीरियस, लड़का कपकपाता रहा। विशंबर, और वो डेलीरियस का मतलब अचेत होना भी होता है, तो वो अचेत हो गया, बेहोश सा हो गया, बुखार आ रहा था तो कांप रहा था, और वो बेहोश भी था, तो द बॉय वॉज डेलीरियस। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंबर एक डॉक्टर को ले आए। फाटिक ओपनड हिज आइज, फाटिक ने अपनी आंखें खोली, एंड लुकिंग अप टू द सीलिंग, और छत की ओर देखते हुए, सैड वैकेंटली, सूनेपन से कहा, अंकल, मामा जी, हैव द हॉलीडेज कम यट, क्या छुट्टियां आ गई हैं। विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, विशंबर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, एंड टुक फाटिक्स थिन बर्निंग हैंड्स, और फाटिक के दुबले पतले गरम हाथों को लिया, इन हिज ओन, अपने हाथों में, एंड सेट बाय हिज साइड, और उसके बगल में बैठ गए। थ्रू द नाइट, पूरी रात बैठे रहे। अगेन द बॉय बिगेन टू मटर, लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। टिल एट लास्ट, जब तक कि अंत में, हिज वॉइस रोज, उसकी आवाज़ ऊंची नहीं हो गई, ऑलमोस्ट लाइक अ श्रीक, लगभग एक चीख जैसी। मदर, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे ऐसे मत मारो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फाटिक फॉर अ शॉर्ट टाइम, फाटिक थोड़े समय के लिए, बिकेम कॉन्शियस, होश में आया। हिज आइज वॉन्डर्ड राउंड द रूम, उसकी आंखें पूरे कमरे में घूमती रहीं, एज इफ, जैसे कि, ही एक्सपेक्टेड, उसको उम्मीद हो, समवन टू कम,
किसी के आने की। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा के भाव के साथ। एयर का मतलब यहाँ भाव, हाव भाव। तो और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, निराशा के भाव के साथ हिज हेड संक बैक। सिंक मीन्स डूब गया, सिंक ऐसा ही इनके सिंक मीन्स डूबना, सेंक उसकी सेकंड फॉर्म है। हिज हेड सेंक, उसका सिर डूब गया, बैक ऑन द प्लो, वापस तकिए के अंदर। विद अ डीप साई, एक गहरी सांस के साथ, ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ा। विशंबर रेड हिज थॉट्स, विशंबर ने उसके विचारों को पढ़ लिया, यानी वो समझ गए कि ये किसको ढूंढ रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपना सिर झुकाते हुए, विस्पर्ड, वो फुसफुसाए, उन्होंने धीरे से कहा फाटिक से, फाटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फाटिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। द डे ड्रैग्ड ऑन, दिन आ गया, यानी दिन निकल गया या दूसरा दिन आ गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, इन अ ट्रबल्ड वॉइस, एक परेशान आवाज़ में, दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो रही है। फाटिक बिगेन टू क्राई आउट, फाटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, उस निशान तक, 3 फैदम्स, 3 फैदम, ये जो फैदम है एक यूनिट है समुद्र की या पानी के अंदर गहराई नापने की। तो ये जो इन शब्दों को वो सुनता रहता था, क्योंकि नदी के किनारे खेलता था, नदी के किनारे ही उसका घर था, तो वहाँ सुनता रहता था। बाय द मार्क, उस निशान तक, 4 फैदम्स, 4 फैदम, बाय द मार्क, उस निशान तक, मैनी टाइम्स, कई बार, हैड ही हर्ड, उसने सुना था, द सेलर्स, नाविकों को, ऑन द रिवर, नदी पर, रिवर स्ट्रीमर्स, नदी की जो स्ट्रीमर होते हैं, नाव होती है जो कि इंजन से चलती है, तो नदी की नावों पर उसने नाविकों को सुना था, कॉलिंग आउट द मार्क, इस तरीके से पुकारते हुए निशान के लिए, ऑन द लीड लाइन, लीड लाइन यानी जो लंबाई या पानी की गहराई नापने वाली रेखा थी, वहाँ पर नाविकों को उसने चिल्लाते हुए सुना था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग, अब वो खुद ही डूबा जा रहा था, प्लम मीन्स डूबना, तो वो खुद ही डूबा जा रहा था। एन अनफेदमेबल सी, एक अनफेदमेबल जिसको मापा नहीं जा सकता, तो अनंत गहरे समुद्र में वो डूबा जा रहा था। लेटर इन द डे, बाद में, दिन में, फाटिक्स मदर बर्स्ट इनटू, फाटिक की मदर, फाटिक की माँ तेजी से आई, इनटू द रूम, कमरे में, लाइक अ व्हिरलविंड, एक तूफान की तरह, एंड रॉकिंग हरसेल्फ टू एंड फ्रो, और इधर उधर गिरती पड़ती, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर, began to moan and cry, रोने लगी, चिल्लाने लगी। विशंबर tried to calm her, विशंबर ने उसको शांत करने का प्रयास किया, but she flung herself, लेकिन वो गिर पड़ी, on the bed, बिस्तर पर, and cried, और चिल्लाई, फाटिक माई डार्लिंग, फाटिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। फाटिक स्टॉप्ड, फाटिक ने रोक दिया, हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, अपना बेचैनी भरा मूवमेंट, वो जो हिल रहा था, बेचैनी से हिल रहा था, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, तो एक पल के लिए फाटिक जो बेचैनी से हिल रहा था, कांप रहा था, वो रुक गया, फाटिक का हिलना डुलना। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ जो कि
ऊपर नीचे गिर रहे थे, वो अपने हाथों को ऊपर नीचे मार रहा था, वो सीज मीन्स रुकना, तो उसके हाथों का ऊपर नीचे गिरना रुक गया। ही सेड, उसने कहा, ए, कहते ना ए, उसके मुंह से बस इतनी ही आवाज़ निकली, ए। द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा चिल्लाई, फाटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, फाटिक मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे प्यारे बेटा। वेरी स्लोली फाटिक्स आइज वांडर्ड, बहुत धीरे धीरे फाटिक की आंखें हिलीं। बट ही कुड नो लॉन्गर सी, लेकिन अब वो देख नहीं पा रहा था। द पीपल, उन लोगों को, राउंड हिज बेड, जो उसके बिस्तर के चारों ओर थे। एट लास्ट ही मरमर्ड, और अंत में वो बुदबुदाया, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। और यहाँ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।